देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये आम बजट नहीं है। कुछ खास लोगों द्वारा बनाया गया, कुछ खास लोगों के लिए बजट है। मध्यम वर्ग से लेकर के निचले तबके के जितने भी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। जब से आम बजट केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है, अब इसको लेकर तमाम नेताओं की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी कड़ी में अगर हम बिहार के सियासी गलियारों की बात करें तो यहां भी आम बजट को लेकर खूब सारी चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अब इसको लेकर अपनी टिप्पणी की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, आम जनता को इससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है, इससे आम जनता को कोई भी हित नहीं होगा। इसके अलावा मनोज झा और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये आम बजट नहीं है। कुछ खास लोगों द्वारा बनाया गया, कुछ खास लोगों के लिए बजट है, जिनके हाथ में पूरे देश के संसाधन, संपत्ति, उपक्रमों को देने की एक तरह से एक ब्लूप्रिंट सा बना दिया गया है। अब आप कह रहे हैं इंश्योरेंस में 75% एफडीआई, तो ये आत्मनिर्भरता की भी आप नई परिभाषा कर रहे हैं। माना बापू अगर कहीं अपनी आत्मनिर्भरता को देख रहे होंगे और इस सरकार की आत्मनिर्भरता की परिभाषा और उनकी कवायद देख रहे होंगे, तो उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि ये शब्द मैंने किस संदर्भ में दिया, ये कैसा कर रहे हैं। चुनावी साल है तो उन राज्यों की चिंता थोड़ी दिखाई गई है, चिंता है या नहीं। मुझे अफसोस ये है कि बिहार में चुनाव पहले हो गया तो बिहार इनकी चिंता से बिल्कुल निकल गया। कोई स्पेशल पैकेज नहीं, बिहार के लिए कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं, तब जबकि ये लेबर सप्लाई का स्टेट बना के आपने रख दिया है बिहार जैसे राज्य को। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि दृष्टिविहीनता, विजनलेसनेस का अगर कोई उदाहरण है ताजा, स्पष्ट, तो ये मौजूदा बजट है। इस बजट के माध्यम से ये तय हो गया है कि हमारे सरोकार माने नहीं रखते हैं। मध्यम वर्ग से लेकर के निचले तबके के जितने भी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। किसी भी सेक्टर को जो अर्थव्यवस्था का है, उसके लिए ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो रिवाइवल को सोच सके। मैं समझता हूं कि एक इस तरह का बजट है जिसमें शब्द बहुत हैं, बहुत सारे हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन भाव कुछ नहीं है। कहीं किसी को रिलीफ देने की कोई मैंने चीज नहीं देखी। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा सरकार से, अगर संभव हो तो पुनर्विचार करें, अन्यथा ये बजट हिंदुस्तान की सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक संपत्तियों के खात्मे का बजट है। और जो हमारे गांव देहात में कहते हैं कि पुरखों की संपत्ति बेच करके ऐश करने का, दिनचर्या की रूटीन चीजों में खर्च करने का ये बजट, ये कहीं से मैं समझता हूं कि जो समसामयिक हमारी चुनौतियां थी उसको मीट नहीं करता।